नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। लोकसभा चुनाव का आखिरी पड़ाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार यानी कि आज 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। अंतिम चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, बिहार की 8, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3, पश्चिम बंगाल की 9 और उड़ीसा की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 7वें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई है। पश्चिम बंगाल के भांगर में सीपीआई और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप लगाया है। वहीं राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने ट्वीट करके बताया कि जयनगर के बेनी माधवपुर स्कूल के पास सेक्टर ऑफिसर से भीड़ ने रिजर्व ईवीएम और कागजात लूट लिए और कुछ वीवीपैट मशीनों को तालाब में फेंक दिया गया। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के बीच बवाल हो रहा है। कहीं पर ईवीएम पर पानी फेंक दिया गया तो कहीं पर ईवीएम को पानी में फेंक दिया गया है। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक बिहार में 10.58% वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज्यादा पाटलिपुत्र में 27.38% वोटिंग हुई। सबसे कम आरा में 21.19% वोटिंग हुई। 7वें और अंतिम फेज में यूपी की हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी पर भी वोटिंग हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर 11 बजे तक 28.2% वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा महाराजगंज में 29.66% और सबसे कम पीएम मोदी की सीट वाराणसी में 26.13% वोटिंग हुई। आपको बता दें कि गाजीपुर में गर्मी से दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी बेहोश हो गए। तीनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बलिया में वोट देने पहुंचे एक बुजुर्ग की पोलिंग बूथ पर मौत हो गई। वह मतदान करने के लिए लाइन में लगा था, तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बुजुर्ग की मौत गर्मी की वजह से हुई। यूपी में आज महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोटिंग हो रही है। 7वें फेज में 144 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें 134 पुरुष और 10 महिला कैंडिडेट है। करीब 2.5 करोड़ वोटर्स इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि इस आखिरी चरण में चुनाव फंसता हुआ नजर आ रहा है। देश में गर्मी और हीट स्ट्रोक से पिछले 4 दिनों में 320 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा करीब 100 लोगों की जान गई है। बिहार में पिछले 3 दिनों में हीट वेव से 69 लोगों की मौत हुई है। यूपी बिहार में शुक्रवार को करीब 40 लोगों की मौत की खबर है। इनमें 25 लोकसभा चुनाव की ड्यूटी में लगाए गए कर्मचारी और अधिकारी हैं। पिछले 4 दिन में राजस्थान में गर्मी के चलते 60, झारखंड में 37, उड़ीसा में 18, मध्य प्रदेश में 2 और दिल्ली में 1 व्यक्ति की मौत हुई। झारखंड के अस्पतालों में 1326 लोग भर्ती हैं। कई स्थानों पर हीट स्ट्रोक से जुड़े वार्ड में जगह नहीं बची है। शुक्रवार को यूपी के मिर्जापुर में 1 जून को मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा था। इस दौरान दोपहर में अचानक होमगार्ड सिपाही, पीएससी के जवान और पैरामिलिट्री के जवान बेहोश होने लगे। कुछ पोलिंग पार्टी के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचकर बेहोश हो गए। 14 राज्यों में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को कानपुर में देश का सबसे ज्यादा तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा का सिरसा दूसरे नंबर पर रहा। यहां पारा 47.8 डिग्री तो दिल्ली के आयानगर का पारा 47 डिग्री दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीटों गोड्डा, दुमका और राजमहल के लिए वोटिंग हो रही है। झारखंड में 11 बजे तक 29.55% वोटिंग हुई, जबकि दुमका में 29.24, तो वहीं गोंडा में 29.39 और राजमहल में 30.4% वोटिंग हुई। दुमका के धर्मपुर बूथ संख्या 141 पर ईवीएम खराब होने की वजह से 1 घंटे बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान में 53 लाख से अधिक वोटर्स 52 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। वहीं पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह 11 बजे तक 23.91% मतदान हुआ। इस बीच फिरोजपुर सीट से बसपा के उम्मीदवार सुरिंदर कंबोज की ईवीएम पर वोट डालते हुए वीडियो वायरल हो गई। वह आप विधायक गोल्डी कंबोज के पिता हैं। फरीदकोट में तेज आंधी के कारण पोलिंग बूथ का
शेड उड़ गया, जिसमें वहां ड्यूटी दे रहे कर्मचारी बाल बाल बच गए। वहीं लुधियाना, गुरदासपुर और बठिंडा में ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान में देरी हुई। बठिंडा में ईवीएम के खराब होने के कारण आप कैंडिडेट को वोट डालने के लिए इंतजार करना पड़ा। अब अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। हिमाचल में सुबह 11 बजे तक 31.92% मतदान हुआ। मंडी में सबसे ज्यादा 33.2% वोटिंग हुई है। वहीं हमीरपुर में वोट प्रतिशत 31.25 रहा। कांगड़ा में 31.29%, मंडी में 33.02%, शिमला में 32.22% मतदान हुआ है। हमीरपुर के पनियाला पोलिंग बूथ पर भी करीब 1.5 घंटे ईवीएम मशीन खराब रही। इसके अलावा कांगड़ा के पोलिंग बूथ 29 पर ईवीएम मशीन हैंग हो गई, जिसकी वजह से मतदान रुक गया। उधर हिमाचल की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोटिंग चल रही है। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 11 बजे तक लोकसभा सीट पर 25.03% वोटिंग हुई। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर कुल 19 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से मुख्य मुकाबला भाजपा के संजय टंडन और इंडिया के मनीष तिवारी के बीच में है। कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी अपने लिए वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका वोट पंजाब के लुधियाना में पड़ता है। इस सीट पर कुल 6,59,805 मतदाता हैं। इनमें से 3,41,544 पुरुष तो वहीं 3,18,226 महिला और 35 थर्ड जेंडर वोटर है। फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 17,977 और दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,816 है। बीजेपी ने अब तक 5 बार केंद्र में सरकार बनाई। 1996, 1998, 1999 और 2014 और 2019। एक संयोग है कि इनमें 4 बार लोकसभा चुनाव में वोटर टर्नआउट बढ़ा था। कहा जाने लगा कि ज्यादा मतदान से बीजेपी को फायदा होता है। 2024 लोकसभा चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 6 फेज में 485 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी बची 57 सीटों पर आज 7वें फेज में वोटिंग हो रही है। इस चुनाव में वोटिंग टर्नआउट घटने का ट्रेंड साफ तौर पर दिख रहा है। चुनावी चर्चाओं में ये डिस्कशन का हॉट टॉपिक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने अब तक लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 6 फेज की 485 सीटों के फाइनल टर्नआउट का डेटा जारी कर दिया है। सीट वाइज एनालिसिस से पता चलता है कि 274 सीटों पर वोटर टर्नआउट में 2019 के मुकाबले 1% से अधिक की कमी आई है। 19 राज्यों में वोटिंग प्रतिशत 2019 के मुकाबले घटा है, जबकि 8 राज्यों में 2019 के मुकाबले ज्यादा मतदान हुआ। लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वहां पहली बार वोटिंग हुई। लोकसभा चुनाव 2024 की हॉट सीट पर नजर दौड़ाएं। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर 2019 के मुकाबले इस बार करीब 7% कम वोटिंग हुई। हालांकि उनकी दूसरी सीट रायबरेली पर करीब 2% मतदान ज्यादा हुआ। अमित शाह गुजरात की गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 2019 के मुकाबले 6% कम वोटिंग हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 में 96.8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स है। भारतीय वोटर्स की संख्या अमेरिका से लगभग 4 गुना, यूनाइटेड किंगडम से 20 गुना और पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा है। क्या 2024 में वोटर टर्नआउट घटने का बीजेपी को नुकसान होगा? लोकसभा इलेक्शन के डेटा में ट्रेंड दिखता है कि वोटर टर्नआउट घटता है तो सरकारें गिरती है। आजादी के बाद से अब तक 6 बार वोटर टर्नआउट घटा, जिनमें 4 बार मौजूदा सरकार बदल गई। हालांकि सीटों के हिसाब से देखें तो ट्रेंड बिल्कुल अलग देखने को मिलता है। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक 2014 में बीजेपी 282 सीटों पर जीती थी। 2019 के चुनाव में इनमें से 179 सीटों पर टर्नआउट बढ़ा था, जिनमें 172 बीजेपी जीती। वहीं 93 सीट पर टर्नआउट घटा था, जिनमें 86 बीजेपी जीती। टर्नआउट घटने और बढ़ने दोनों में स्ट्राइक रेट लगभग बराबर ही है। दोनों ही स्थिति में 90% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती है। ऐसे में सीट बाय सीट कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक 1 बजे तक अप्रॉक्सीमेट वोटर टर्नआउट की अगर बात करें तो 40.09% है। राज्य बाय अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 39.31%, उड़ीसा 37.64%, चंडीगढ़ 40.14%, झारखंड 46.80%, पंजाब 37.80%, पश्चिम बंगाल 45.07%, बिहार 35.65%, हिमाचल प्रदेश 48.63% है।
तो चुनावी विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। अभी तक हमने आपको संक्षिप्त में बताया है, इस पर विस्तार से आज रात्रि 9 बजे इंडिया स्पीक डेली के प्रधान संपादक संदीप देव जी बताएंगे। तो आप लोग रात्रि 9 बजे चुनाव का संपूर्ण विश्लेषण सुनने के लिए अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।